हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज। इस वीडियो में हम नाइव बेस्ड एल्गोरिदम पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे हेल्प हो सके। तो सबसे पहले नाइव बेस्ड एल्गोरिदम का सेटअप चेक कर लेते हैं। मैं इस सेटअप को नोटेशन के फॉर्म में रखता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल आएगा तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो इन जनरल आपके पास क्या होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, आपके पास एक्स इनपुट होता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए एक्स को अगर मैं सिर्फ दो फीचर वाला वेक्टर कंसिडर करूँ, x1 और x2, और आपके पास एक टारगेट वेरिएबल होता है y, जो एक्चुअली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रेडिक्ट करता है। तो आप सपोज सिंप्लिसिटी के लिए ये सारे वेरिएबल सिर्फ दो वैल्यू ले सकते हैं। कैपिटल X1 दो वैल्यू लेता है, x11 और x12। x2 दो वैल्यू लेता है, स्मॉल x21 और स्मॉल x22। और y दो वैल्यू लेता है, स्मॉल y1 और y2। ऐसा हम अज्यूम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। और सपोज आपको कोई एक इनपुट पेयर ऑफ डेटा दिया गया है। सपोज आपको दिया जाता है x12 और x21 के लिए एक्चुअल टारगेट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी आपको प्रेडिक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो क्या वो y1 होगी या y2 होगी। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का टास्क वही है कि वो एक्चुअल टारगेट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दे। तो नाइव बेस्ड एल्गोरिदम क्या करता है? नाइव बेस्ड एल्गोरिदम बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करता है कि गिवन वैल्यूज ऑफ x, तो गिवन फीचर वेक्टर x12 और x21, वो y की दोनों ही पॉसिबल आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करेगा। तो नाइव बेस्ड will calculate क्या कैलकुलेट करेगा? एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y1। हमारे पास फीचर वेक्टर कौन सा दिया गया है, उस पर कंडीशन लगाएगा कि कंडीशन डॉन कैपिटल X1 इक्वल टू स्मॉल x12 और कैपिटल X2 इक्वल टू स्मॉल x21। ये प्रोबेबिलिटी निकालेगा और दूसरी प्रोबेबिलिटी दूसरे y की पॉसिबल आउटकम के लिए निकालेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू स्मॉल y2। कंडीशन ऑन सेम इनपुट वेरिएबल, क्योंकि उसी के लिए हमें टारगेट प्रेडिक्शन चाहिए। तो गिवन x1 इक्वल टू क्या, स्मॉल x12 और कैपिटल X2 इक्वल टू क्या, स्मॉल x21। और फाइनल आउटपुट क्या देगा, इफ फर्स्ट वन, मतलब कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज मोर देन सेकंड वन, देन वो फाइनल आउटपुट टारगेट वेरिएबल का प्रेडिक्शन स्मॉल y1 दे देगा, एल्स वो प्रेडिक्शन स्मॉल y2 दे देगा। तो ये सिंपल नाइव बेस्ड एल्गोरिदम हुआ। तो ये प्रोबेबिलिटी उसको कैलकुलेट करनी पड़ी। तो ये प्रोबेबिलिटी नाइव बेस्ड एल्गोरिदम कैलकुलेट कैसे करता है? तो सपोज ये वाली प्रोबेबिलिटी उसको कैलकुलेट करनी पड़ी y इक्वल टू स्मॉल y1 के लिए। तो probability of capital Y equal to small y1 given capital X1 equal to x12 and capital X2 equal to small x21। तो ये प्रोबेबिलिटी वो कैसे कैलकुलेट करेगा? आप सिंपल बेस रूल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ। तो आपको पता हो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए बेस रूल कि प्रोबेबिलिटी y गिवन x, तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y।
तो यहाँ पे x क्या है, x1 इक्वल टू स्मॉल x12 एंड कैपिटल X2 इक्वल टू स्मॉल x21। कंडीशन ऑन y, तो यहाँ पे y क्या है, y इक्वल टू स्मॉल y1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू स्मॉल y1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू स्मॉल x12, x2 इक्वल टू स्मॉल x21। सिंपल बेस रूल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाया। तो जिनको नहीं पता मैं वो रूल लिख देता हूँ कि बेस रूल क्या है। बेस रूल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो ये बेसिकली सेम ही है। और नाइव बेस एल्गोरिदम में ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम बहुत ही क्रूशियल अजम्पशन करते हैं कि ये जो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं x1 और x2 वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है। तो ये एक्चुअली हमेशा वैलिड नहीं होता, पर हम क्योंकि नाइव बेस एल्गोरिदम है तो उसी वजह से उसको नाइव कहते हैं कि वो नाइवली अज्यूम करता है कि उसके फीचर्स इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम x1 और x2 को इंडिपेंडेंट अज्यूम करें तो ये प्रोबेबिलिटी टर्म को हम ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं कि सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x1 एंड x2 गिवन y। तो अगर इनको मैं इंडिपेंडेंट अज्यूम करूँ तो x1 इक्वल टू स्मॉल x12 गिवन y इक्वल टू y1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू स्मॉल x21 गिवन y इक्वल टू y1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू y1 तो था ही पहले से, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कैपिटल Y आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू स्मॉल x12 एंड प्रोबेबिलिटी x2 इक्वल टू स्मॉल x21। तो ये फाइनल फार्मूला बन जाता है कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। सो स्मॉल y1 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये सारी प्रोबेबिलिटीज नाइव बेस एल्गोरिदम कैलकुलेट करेगा और इस फार्मूला में रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डिनोमिनेटर टर्म है वो y पे डिपेंडेंट नहीं है। तो गिवन फीचर वेक्टर, गिवन इनपुट, ये डिनोमिनेटर जो प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो नाइव बेस एल्गोरिदम प्रोबेबिलिटी की कंपैरिजन करता है तो वो प्रोबेबिलिटी का कंपैरिजन स्टिल वैलिड रहेगा अगर हम सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर को ही कैलकुलेट करके कंपैरिजन करें। तो एल्गोरिदम डिनोमिनेटर कैलकुलेट नहीं करता है, ओनली न्यूमरेटर कैलकुलेट करता है और कंपैरिजन करता है फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ y। तो हम एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया गया है कि आप एक कंपनी के लिए हायर हुए हो। यू हैव बीन हायर्ड टू बिल्ड अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम टू डिसाइड वेदर कार इंजन कमिंग ऑफ एन असेंबली लाइन इज बैड और ओके। तो एक कार इंजीनियरिंग कंपनी है जो कार इंजन मैन्युफैक्चर करती है। उसको आपको डिसाइड करना है कि इंजन आ रहा है वो ओके है कि नहीं। और हर इंजन के लिए आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, 3 नॉइजी बुलियन ऑब्जर्वेशन है। तो पहला इंजन का ऑब्जर्वेशन है या तो वो वॉबली हो,
मतलब उसका मोशन सेंसर वॉबली हो, रम्बली हो साउंड का सेंसर, और हॉट हो हीट सेंसर से। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन से आपको डिसाइड करना है कि फाइनल जो इंजन आ रहा है वो ओके है कि बैड है। तो ये सेंसर के ऑब्जर्वेशन ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट हुए और फाइनल प्रेडिक्शन ओके और बैड से रिप्रेजेंट हुए। तो क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा कि इनपुट क्या है और फाइनल मॉडल का आउटपुट क्या है। तो इनपुट जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो इंजन के लिए WR और H है, जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू ले सकता है, और फाइनल प्रेडिक्शन E से रिप्रेजेंट हुआ है, जो ओके और बैड वैल्यू दे सकता है। तो आपको पूछा गया है कि गिवन दिस ऑब्जर्वेशन टेबल, एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है आपको, और पूछा गया है कि नाइव बेस्ड क्लासीफायर अगर आप यूज़ करो तो गिवन दिस इनपुट कि W फॉल्स हो, R ट्रू हो और H ट्रू हो, फाइनल B की वैल्यू क्या होगी, या फिर एल्गोरिदम का प्रेडिक्शन क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर टू अर्लियर डेरिवेशन हम दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। हमें इनपुट वेरिएबल दिया गया है W फॉल्स, R ट्रू और H ट्रू। W फॉल्स, R ट्रू, H ट्रू, है ना। तो आप दो प्रोबेबिलिटी कौन सी कैलकुलेट करोगे? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू ओके गिवन W फॉल्स, R ट्रू और H ट्रू कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसका इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपने अर्लियर डेरिवेशन फॉलो किया हो तो बेस रूल फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y। डिवीजन को हम कंसिडर नहीं करते प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, वो भी हमने डिस्कस किया क्योंकि वो y पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर डिनोमिनेटर जो बेसिकली y पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो गिवन W फॉल्स, R ट्रू और H ट्रू से वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल टू फॉल्स गिवन E इक्वल टू ओके, probability of R equal to true given E equal to OK, probability of H equal to true given E equal to OK, और फाइनली probability of E equal to OK। ये सेम इक्वेशन हमने लगाया, सिर्फ न्यूमेरिकल को कंसिडर किया, तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर y पे डिपेंडेंट नहीं है। ये वाले हमारे प्रॉब्लम के लिए इन पर्टिकुलर E पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो मैंने प्रोपोर्शनल की साइन लगा दी। तो हमें ये ऑल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है समहाउ, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं टेबल के फॉर्म में। तो आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें W, R और H के कॉम्बिनेशन के लिए B की वैल्यू दी गई है। तो उस टेबल पर से क्या ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, सिंपल राइट। सपोज आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी W इक्वल टू फॉल्स गिवन E इक्वल टू ओके। तो आप क्या करो कि जहाँ पे भी B ओके है, आप वो सारी रो को कंसिडर करो और उसमें से चेक करो कि कितनी रो में कितनी फ्रैक्शन ऑफ रो में W फॉल्स आ रहा है। तो सिंपली ओके कितनी रो में है? 2 रो में है, और W फॉल्स कितने में आ रहा है? 1 में आ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2, राइट, सिंपल। ये प्रोबेबिलिटी R इक्वल टू ट्रू गिवन E इक्वल टू ओके, तो ओके वाली ही कंसिडर करनी है, और अभी R ट्रू को कंसिडर करना है। तो ओके वाली 2 रो है और R ट्रू 1 में है,
तो न्यूमेरिकर 1 होगा, डिनोमिनेटर 2 होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी h इक्वल टू ट्रू, ई इक्वल टू ओके। तो प्रोबेबिलिटी h इक्वल टू ट्रू, ई इक्वल टू ओके, अगेन सेम है, 2 रो है अपने पास, h ट्रू एक में है, तो प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। अगेन प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू ओके कितनी है? प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू ओके कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसी रो लो जिसमें ई ओके हो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज। तो ई ओके 2 में है और टोटल नंबर ऑफ रोज 4 है, तो अगेन प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। इन सारों का प्रोबेबिलिटी को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, काफ़ी सिंपल है फिर भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू फॉल्स गिवन ई इक्वल टू ओके इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W equal to false given E equal to OK is probability of W false given E equal to OK क्या बन जाती है? Equal to nothing but number of inputs having W false and E OK और डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ इनपुट्स हैविंग ई ओके। ये बेसिकली न्यूमरेटर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल टू फॉल्स एंड ई इक्वल टू ओके, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू ओके। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू ओके का फॉर्मूला क्या बन जाता है? सिंपल राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू ओके इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू ओके डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E equal to OK plus probability of E equal to bad। तो ये क्या बन जाएगा? ये एक सेम एज नंबर ऑफ इनपुट्स हैविंग E equal to OK divided by number of inputs having E equal to OK and number of inputs having E equal to bad। तो that is nothing but same as total number of inputs, तो divided by total number of inputs। तो ये फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर दी। तो ये प्रोबेबिलिटी नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हाफ 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 इज नथिंग बट 1/4 1/8 1/16। अभी सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू बेड के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, तो वो क्या बन जाएगी? probability of E equal to bad given input क्या है अपने पास? W false, R true, H true। W equal to false, R equal to true, H equal to true। सेम वे एज अर्लियर आप ये प्रोबेबिलिटी proportional to what? Proportional to W equal to false given E equal to bad into probability of R equal to true given E equal to bad into probability of H equal to true given
E equal to bad into total probability of E equal to bad. तो इसको हर एक टर्म को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल टू फॉल्स गिवन E इक्वल टू बैड क्या है इस टेबल पर से. E इक्वल टू बैड वाली ही रो हमें कंसिडर करनी है और W इक्वल टू फॉल्स. तो E इक्वल टू बैड वाली रो 2 है, W फॉल्स 2 में से 1 में है, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू ट्रू गिवन E इक्वल टू बैड क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू ट्रू गिवन E इक्वल टू बैड. E इक्वल टू बैड वाली रो 2, R ट्रू वाली रो 1, तो ये प्रोबेबिलिटी है 1/2 अगेन. प्रोबेबिलिटी ऑफ H इक्वल टू ट्रू E इक्वल टू बैड क्या है. तो E इक्वल टू बैड वाली रोस ये 2 है और उसमें से H कितनों में ट्रू है, 1 में भी नहीं, राइट. तो दोनों ही फॉल्स है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इक्वल टू ट्रू गिवन E इक्वल टू बैड क्या आएगा 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू बैड नथिंग बट नंबर ऑफ इनपुट्स हैविंग E बैड और टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स. तो वो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स 4 है और नंबर ऑफ इनपुट्स विथ बैड आर 2. सो दिस इज 2/4. दिस इज नथिंग बट 0. तो कौन सा हायर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू बैड गिवन W और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू ओके गिवन W. देखोगे कि अर्लियर जो हमने कैलकुलेशन किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू ओके इज प्रोपोर्शनल टू 1/16 और यहाँ पे 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू ओके ज़्यादा है. तो नाइव बेस एल्गोरिदम क्या आउटपुट देगा इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए. नाइव बेस एल्गोरिदम विल गिव E इक्वल टू ओके क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. लेट अस कंसिडर वन मोर क्वेश्चन. लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको एक और सिनारियो दिया गया है कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसको आपको क्लासीफाई करना है कि वेदर इट इज़ अबाउट स्पॉट्स और नॉट. तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया है, वो अब रिलेटेड टू स्पॉट्स है कि नहीं वो तय करना है. तो गिवन अ पेयर जहाँ पे कैपिटल X वो फीचर वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है कि वर्ड काउंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड Y इज़ अ लेबल, मतलब कि वो स्पॉट्स वाला डॉक्यूमेंट है या नहीं. तो Y इक्वल टू 1 है मतलब कि स्पॉट्स वाला है, Y इक्वल टू 0 है मतलब कि नहीं है. तो गिवन अ वोकेबुलरी साइज ऑफ 3, तो फीचर वेक्टर विल लुक लाइक 0 1 5 और 1 1 1. तो ऐसा आपको एक X एज अ फीचर वेक्टर इनपुट दिया गया है. तो उसमें वोकेबुलरी की साइज सिंपलिस्टिक केस में उन्होंने दिया है कि सपोज हमारे पास 3 ही वर्ड हो और उस 3 वर्ड से डॉक्यूमेंट बनता हो. तो आपको ये फीचर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस डॉक्यूमेंट में फर्स्ट वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, सेकंड वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, थर्ड वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है. तो आपको दिया गया है कि कंसिडर नाइव बेस मॉडल विथ फॉलोइंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी टेबल. तो 2 टेबल्स दिए गए आपको और आपको एक इनपुट वेक्टर दिया गया और उसके लिए आपको पूछा गया है कि विच क्लास हैज़ अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी और व्हाट इज़ द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अबाउट द स्पॉट्स. तो आपको ये 2 टर्म पता होना चाहिए, पोस्टीरियर और प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है. तो प्रायर मतलब क्या कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो एक्सपेरिमेंट में आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, आप एक ही रैंडम वेरिएबल की आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो. तो सपोज प्रायर प्रोबेबिलिटी टेबल में आपको दिए गए प्रोबेबिलिटी ऑफ Y इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ Y इक्वल टू 0. तो उसमें कहीं पे भी कंडीशन नहीं दी गई है. तो मतलब मेरे पास X का ऑब्जर्वेशन मौजूद नहीं था और सिर्फ मैंने Y की प्रोबेबिलिटी निकाली. तो बेसिकली प्रायर प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट प्रायर प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोबेबिलिटी विदाउट
any observation or probability without any condition. और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या है? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मतलब कि जब हम x को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बाद y की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं. तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मतलब कि विथ कंडीशन प्रोबेबिलिटी. तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रोबेबिलिटी आफ्टर ऑब्जर्वेशन और कंडीशन. तो हमारे y और x के टर्मिनोलॉजी में ये क्या है? ये दिस इज सिंपली नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ y. This is simply nothing but probability of y, and this is simply nothing but probability of y given some condition x. तो इस वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी दी गई है. अर्लियर क्वेश्चन में क्या था? अर्लियर क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया गया था जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन का टेबल था, पर यहाँ पे आपको टेबल्स दिए गए वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के टेबल दिए गए. तो सपोज ये वर्ड टाइप जो है वो बेसिकली वर्ड वेक्टर w है ना, तो उसको हर एक वर्ड को मैं स्मॉल w1 w2 w3 से रिप्रेजेंट करता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए. तो ये जो टेबल है वो ऑलरेडी हमारे पास कुछ पहले से ऑब्जर्वेशन थे, उस पर से ऑलरेडी बन चुके हैं टेबल. तो सपोज पहले से ऑब्जर्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे थे कि एक हमारे पास डॉक्यूमेंट वेक्टर आया. हाइपोथेटिकली मैं एग्जांपल बना रहा हूँ कि 8 1 3 और उसका क्लास था सपोज स्पोर्ट्स वाला. तो y के आउटपुट 0 और 1 है, तो सपोज उसका क्लास स्पोर्ट्स वाला था तो 1 है. हाइपोथेटिकली मैं बना रहा हूँ 3 2 1 और उसका क्लास नॉन स्पोर्ट्स वाला था. फिर जैसे भी ऑब्जर्वेशन हमारे आए 7 5 3 और उसका फिर से स्पोर्ट्स वाला था. तो ये सारे एंट्रीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी और उस पर से हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी. तो सपोज गिवन दिस टेबल मुझे ये प्रोबेबिलिटी टेबल की ये एंट्री कैलकुलेट करनी है. सपोज हाइपोथेटिकली पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, पर समझने के लिए कि ये टेबल में क्या है कि w1 भी आ रहा है और y इक्वल टू 1 है. तो इस टेबल पर से मुझे वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ w1 गिवन y इक्वल टू 1. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो हमारे पास वेक्टर्स दिए गए वो बेसिकली काउंट वेक्टर्स हैं. तो उसको सबसे पहले हर एक डॉक्यूमेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए प्रोबेबिलिटी वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पे उनके प्रोबेबिलिटी वेक्टर्स लिखता हूँ. प्रोबेबिलिटी वेक्टर इज नथिंग बट उस वर्ड का काउंट डिवाइडेड बाय टोटल काउंट इन दैट डॉक्यूमेंट, दैट इज द प्रोबेबिलिटी वेक्टर. ये मैंने वेक्टर लिख दिया, आप कैलकुलेट करके देख लेना. क्योंकि टोटल काउंट 12 है और 8/12 2/3 होता है, 1/12 और 3/12 मतलब कि 1/4. अभी सिमिलरली दूसरे के लिए मैं लिखता हूँ. दूसरे के लिए क्या आएगा? टोटल काउंट कितना है? 5 + 1 दैट इज 6. सो 3/6 इज नथिंग बट 1/2. 2/6 इज नथिंग बट 1/3 और 1/6. और सिमिलरली इसका प्रोबेबिलिटी वेक्टर मैं लिखता हूँ कि 7 + 5 12 + 3 15. सो 7/15 5/15 दैट इज नथिंग बट 1/3 और 3/15 दैट इज नथिंग बट 1/5. तो ये मैंने पहले तो प्रोबेबिलिटी वेक्टर निकाल दिया. ठीक है, अभी आपको ये प्रोबेबिलिटी सपोज कैलकुलेट करने के लिए पूछा है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला से आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ w1 भी है एंड y इक्वल टू 1 भी है, मतलब कि स्पॉट डॉक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ
y इक्वल टू 1 है। तो आप इस टर्म को कैसे कैलकुलेट करोगे? ये वाली टर्म को हर एक डॉक्यूमेंट पे जाओ जिसमें y इक्वल टू 1 है, तो उसमें आप चेक करो कि W1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है इनटू दैट डॉक्यूमेंट की प्रोबेबिलिटी, और उसका सम करो। मैं लिख देता हूँ राइट हियर। तो फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, और वो 1 वाला डॉक्यूमेंट है तो 1/3 इंटू W1 की प्रोबेबिलिटी उस डॉक्यूमेंट में 2/3 प्लस दूसरा वेक्टर पे जाओ जिसमें y1 है, तो ये डॉक्यूमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 1/3, है ना, और उसमें W1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो 7/15 1/3, है ना, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1, दैट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैविंग y1 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? 2/3। मैं फुल कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, पर मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि गिवन दिस टेबल ये सारी एंट्री फिल की जा सकती है। तो क्वेश्चन में आपको ये दोनों ही टेबल दिए गए हैं और पूछा गया है कि गिवन सर्टेन काउंट वेक्टर एज ए इनपुट 101, आपको पूछा गया है कि विच क्लास हैज़ अ हाईएस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, मतलब कि y बाय x कैलकुलेट करना है, y इक्वल टू 1 बाय दिस गिवन x एंड y इक्वल टू 0 बाय दिस गिवन x, और उसमें से कौन सा हाईएस्ट है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, x वेक्टर क्या है? 101। तो पहले तो बेस रूल विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसको रीराइट कर लेते हैं। तो ये सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y equal to 1 into probability of y equal to 1 divided by some constant, specifically probability of x equal to 101। ये बेसिकली कांस्टेंट इन द सेंस कि ये y पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बेसिकली ये इंडिविजुअल टर्म हमें कैलकुलेट करनी है इस टेबल में से। गिवन द टेबल ये टर्म हमें कैलकुलेट करनी है कि वेक्टर 101 क्या होगा गिवन y इक्वल टू 1। तो आपको प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, w की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब गिवन अ डॉक्यूमेंट इज ऑफ अ स्पॉट टाइप, उसमें 1/10 w1 काउंट होंगे, 2/10 w2 होंगे और 7/10 w3 होंगे। तो आपको ऑलरेडी वेक्टर दिया गया है, तो गिवन दिस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें ये x वेक्टर निकालना है तो सपोज मैं इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 2 वर्ड सैंपल करता हूँ इंडिपेंडेंटली, क्योंकि रिमेंबर कि नाइव बेस एल्गोरिथम अज्यूम करता है कि फीचर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो सपोज मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 2 बार सैंपल लेता हूँ और उसको मैं एक रैंडम वेरिएबल स्मॉल t से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो 2 सैंपल है बेसिकली वो हम चाहते हैं कि ये x वेक्टर फॉर्म करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दैट इज़ नथिंग बट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 101 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 इज नथिंग बट सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ t जो हमने रैंडम वेरिएबल चूज किया वो एक बार क्या वैल्यू लेना चाहिए w1 और एक बार w3। तो क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एज्यूम कर रहे हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ t वाला रैंडम वेरिएबल w1 ले और t वाला रैंडम वेरिएबल w3 ले। तो दैट इज नथिंग बट t वाला रैंडम वेरिएबल w1 ले गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1
और टी वाला रैंडम वेरिएबल W3 ले, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1। अभी डिनोमिनेटर क्योंकि वो y पे डिपेंडेंट नहीं है तो मैं उसे कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैं प्रोपोर्शनल साइन दे देता हूँ। तो अभी ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जो बेसिकली हमें टेबल में दी गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ t इक्वल टू W1 गिवन y इक्वल टू 1 दैट इज नथिंग बट 1/10। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/10। probability of t equal to W3 given y equal to 1 that is nothing but 7/10। और probability of y equal to 1 क्या है? probability of y equal to 1 भी आपको दिया गया है दूसरे टेबल में 4/10। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 28/1000। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप सिंप्लीफाई कर देना। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन दिस वेक्टर। तो सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन द वेक्टर x इक्वल टू 1 0 1। अभी आप सेम अज्यूम करो कि t रैंडम वेरिएबल है, ऐसे हम सैंपल कर रहे हैं और बेसिकली इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अभी सैंपल करेंगे, ये वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, नीचे वाली जो रो है उससे। और बेसिकली हम कौन सा वेक्टर चाहते हैं 1 0 1। तो दैट विल बी नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू ये वाली टर्म को अगर आप कंसिडर करें, मैं पहले प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ चलो। दैट इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू x इक्वल टू 1 0 1 गिवन y इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0, है ना। अभी ये प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट व्हाट, ऊपर ये वाली टर्म इज नथिंग बट कि t वाला रैंडम वेरिएबल एक बार W1 दे और एक बार W3 दे गिवन y इक्वल टू 0। तो t वाला रैंडम वेरिएबल इस डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल हो रहा है तो W1 देने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/10, W3 देने की प्रोबेबिलिटी 3/10। तो आपको मिल जाएगा 5/10 इंटू 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 6/10। तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 6 इंटू 3 18 इंटू 5 90 डिवाइड बाय 1000। तो कौन सा ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन दिस वेक्टर ज़्यादा है 90/1000। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, y इक्वल टू 0 क्लास, दैट मीन्स नो स्पॉट डॉग वाला, नो स्पॉट डॉग। अभी आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्यूमेंट इज अबाउट द स्पॉट्स। तो इस लाइन को अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो तो बेसिकली पूछा क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इज अबाउट ऑफ स्पॉट्स, मतलब कि y इक्वल टू 1 गिवन दिस x वेक्टर, वो पूछा गया आपको, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन दिस स्पॉट्स वेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन दिस स्पॉट्स वेक्टर एक्चुअली आपने कैलकुलेट ऑलरेडी की है, पर सिर्फ न्यूमरेटर कैलकुलेट किया है और न्यूमरेटर का कैलकुलेशन आपको मिल रहा है बेसिकली 28/1000। तो डिनोमिनेटर भी कैलकुलेट कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 101। तो पहले फॉर्मूला नई स्लाइड में लिख देते हैं। क्या मिला हमें,
probability of y equal to 1 given x 101, probability of y equal to 1 given x equal to 101, that is nothing but न्यूमरेटर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 28/1000 जो हमें पता है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 101. तो अभी ये प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो कंडीशनड ऑन y नहीं है, वो एक्चुअली सिंपली x की प्रोबेबिलिटी है. और यहाँ तक आपने कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ x कंडीशनड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ y. तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली राइट इसको आप दोनों ही पॉसिबल y की वैल्यू के लिए एक्सपांड कर सकते हो राइट. जैसे ये 28/1000 तो रहेगा ही रहेगा न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय, तो न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा. अभी डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करने के लिए हम y के साथ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑल पॉसिबल y की वैल्यू के लिए उसको सम कर सकते हैं. तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 101 एंड सपोज पहले y 0 है तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी ले और दूसरी जॉइंट प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 के लिए ली. प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 101 एंड y इक्वल टू 1. तो अभी ये दोनों टर्म को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि आपको जो टेबल दिया गया है वो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, तो आपको पहले तो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अगर आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. तो ये जो पूरा इक्वेशन बनता है, न्यूमरेटर बनता है 28/100, उसको हम चेंज नहीं कर रहे अभी के लिए. डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, ये वाली टर्म क्या बनेगी, ये बेसिकली जॉइंट प्रोबेबिलिटी है तो मतलब कंडीशन इनटू दैट प्रोबेबिलिटी. तो ये आपको याद ही होगा x इक्वल टू 101 गिवन y इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 है ना, प्लस ऐसा ही दूसरी टर्म के लिए y इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 101 गिवन y इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1. अभी आप देखोगे कि डिनोमिनेटर के लिए दोनों ही वैल्यूज़ आपने अर्लियर कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो. तो आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x 101 गिवन y 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y 0 क्या बनता है. बेसिकली यही इक्वेशन है, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ये मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो और ये आपको मिल रहा है 90/1000. तो उसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा 28/1000 डिवाइड बाय 90/1000. और ये वाला भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो ये वाला क्या मिलता है, बेसिकली ये प्रोपोर्शन वाला 28/1000. तो 28/1000 तो ये वैल्यू क्या आएगी 28/90 प्लस 28, दैट इज नथिंग बट 28/118. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिकली आता है 14/59. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर बेसिकली हमें मिलता है, इसका आंसर हमें क्या मिलता है 14/59. तो आई होप यू got to learn more about Bayes algorithm and its application. So we'll end this video here. Thank you very much for watching. If you have any doubts, comments, suggestions, please feel free to comment in the comment section. We'll see you in the next video. Thank you very much.